नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ फारुल यादव। बिना देर किए फटाफट एक नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अब किसानों को मिलेंगे सालाना 12,000 रुपए। पीएम ने किया नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना का शुभारंभ। प्याज की कीमतों में तेजी से दर्ज किया जा रहा उछाल, 60 रुपए प्रति किलो पहुंचा थोक दाम। फिश फूड फेस्टिवल के बारे में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने दी जानकारी। कृषि जागरण से साझा किया अनुभव। केंद्र सरकार ने खाद की कीमतों को लेकर किया बड़ा फैसला, दूर की किसानों की चिंता। किसानों को मिलेगी बकरी पालन की ट्रेनिंग, कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे बकरी पालक। आज यानी कि गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख योजना नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन समारोह से पहले पीएम मोदी द्वारा शिरडी स्थित साईं बाबा मंदिर के दर्शन किए गए और इसके बाद उन्होंने राज्य के करीब 86 लाख किसानों के लिए 2-2 हजार रुपए की पहली किश्त जारी की। आपको बता दें कि भले ही दिवाली के त्योहार में भी कुछ दिनों का समय बाकी है, मगर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा किसानों को आज ही दिवाली का तोहफा भेज दिया गया है। जाहिर है कि राज्य सरकार की नमो शेतकरी महासम्मान योजना के तहत राज्य सरकार अपने पास से किसानों को सालाना 6-6 हजार रुपए देगी। गौरतलब है कि कृषि मंत्री धनंजय मुंडे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के मार्गदर्शन में कृषि, राजस्व, भूमि अभिलेख आदि विभागों के समन्वय से यह योजना शुरू की गई है, जिसके तहत अब महाराष्ट्र के किसानों को पीएम किसान योजना और नमो शेतकरी योजना मिलाकर सालाना 12,000 रुपए खेती के लिए डायरेक्ट उनके बैंक खातों में भेजे जाएंगे। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। जहां कुछ महीनों पहले तक टमाटर की कीमतों ने आम जनता का बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया था, तो वहीं अब प्याज के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से लोग परेशान हो चुके हैं। हालात ये हैं कि देश में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन करने वाले राज्य महाराष्ट्र में भी प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश की कई मंडियों में प्याज का थोक दाम 55 से 60 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। वहीं खबर की माने तो राज्य में खरीफ सीजन का प्याज इस साल लगभग 1 महीने देरी से आएगा, क्योंकि राज्य के कई हिस्सों में सूखा पड़ा हुआ था। इसीलिए जो फसल अब तक बाजार में आ जानी चाहिए वो नवंबर मध्य तक आने का अनुमान है और यही वजह है कि सिर्फ 10 दिनों के अंतराल में प्याज के दाम 50% तक बढ़ गए हैं। राज्य की कुछ मंडियों पर नजर डालें तो कोल्हापुर मंडी में 25 अक्टूबर को प्याज का न्यूनतम दाम 2,000 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम 6,000 और मॉडल प्राइस 3,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि सोलापुर में अधिकतम थोक दाम 6,000 रुपए और मॉडल प्राइस 2,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं लासलगांव मंडी में प्याज का न्यूनतम दाम 3,400 रुपए, अधिकतम दाम 3,800 और मॉडल प्राइस 3,400 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। अभी कुछ ही दिनों पहले आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के वीआरसी ग्राउंड में आयोजित किए गए फिश फूड फेस्टिवल का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने अभी हाल ही में अपनी इस यात्रा के बारे में बात करते हुए कृषि जागरण को बताया कि किस तरह से इस कार्यक्रम में मौजूद मछुआरों और कई उद्यमियों ने अपनी भागीदारी से इसे मनोरंजक बनाया। बार जब हम गए थे तो उसमें विशिष्टता आई थी, सी फूड का वहाँ एग्जीबिशन लगा था। पूरा बहुत अच्छे व्यंजन फिश के लाइव भी वहाँ बन रहे थे और सर्व भी हो रहे हैं। अच्छा। और उसी में जितने भी इनोवेशंस है पैकेजिंग के, ये सारी चीजें थी वहाँ। तो मैं इस प्रकार का ये नया वर्जन है फिश फूड फेस्टिवल, फिश फूड फेस्टिवल, सी फूड, सी फूड फेस्टिवल। Only the seafood was making their live, and also stalls were there, and people were tasting and enjoying. So it was a very good success. Yeah, अच्छा था। अभी ये अब और अलग-अलग जगह में रेप्लिकेट करना करेंगे। इसको मैंने बताया है कि ये बड़े-बड़े महानगरों में करना चाहिए।
ऐसे दिल्ली हाट में फूड फेस्टिवल करते हो जब हाँ, ऐसे इसको भी करना चाहिए। सो इसी में हमें इनको लोगों को ये करने की जरूरत है कि ये जो अपने पोल्ट्री के हैं कुछ इसमें ऑर्गेनिक भी अब शुरू हुआ है, तो वो सारी चीजें महानगरों में अवेलेबल नहीं है इजी। वो बन रहा है गांव में, लोगों को जरूरत है नगरों में, तो इसके बीच में वो बनना चाहिए लॉजिस्टिक। आपको बता दें कि इस फिश फूड फेस्टिवल में करीब 2000 से भी ज्यादा मछुआरों, एफएफपीओ, उद्यमियों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया। जाहिर है कि मत्स्य पालन क्षेत्र में आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है और मछली उत्पादन में ये राज्य लगभग 30% योगदान करता है। रबी सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। इसको लेकर देश भर के किसान चिंता में बने हुए हैं, लेकिन उनकी चिंता पर लगाम लगाने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा उर्वरकों पर किसानों को मिलने वाली सब्सिडी की राशि बढ़ाकर 22,303 करोड़ रुपए करने का फैसला किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का असर हमारे किसानों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। सरकार ने रबी सत्र के लिए पीएनके खाद पर 22,303 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की है। इससे पहले सरकार ने रबी फसलों के एमएसपी में भी इजाफा कर दिया था। अनुराग सिंह ठाकुर ने आगे कहा कि रबी सीजन के लिए 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक सब्सिडी जारी रहेगी। इस दौरान नाइट्रोजन पर 47.2 रुपए प्रति किलोग्राम सब्सिडी रहेगी, फास्फोरस पर 20.82 रुपए प्रति किलोग्राम, पोटाश पर 2.38 रुपए प्रति किलोग्राम और सल्फर पर 1.89 रुपए प्रति किलोग्राम की सब्सिडी किसानों को इस दौरान दी जाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन बहुत अहम किरदार अदा करता है। ऐसे में गौपालन व भैंस पालन के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा किसानों को बकरी पालन के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भेड़ बकरी पालन को बढ़ावा देते हुए इटावा में खास प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई है, जहां पर किसानों को बकरी और भेड़ पालन करने के लिए न केवल प्रशिक्षित किया जाएगा बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भी विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। खास बात यह है कि इस प्रशिक्षण केंद्र में किसानों के रहने और खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि बकरियों का दूध बीमारियों से लड़ने में ज्यादा असरदार माना जाता है। वहीं इनके मांस का इस्तेमाल बिक्री के लिए भी किया जाता है, जिसके चलते किसान इनसे कम लागत में अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अगर आप भी बकरी पालन के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो भेड़ बकरी केंद्र इटावा से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा की आधिकारिक वेबसाइट www.cirg.res.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।